Hello, and welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's World Cup final. It's the final of the T20 World Cup 2024 between India and South Africa. One final time this season. मैं आ गया हूँ आपके सामने प्रीव्यू लेके, जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि फिर से फाइनल खेल रहे हैं और होपफुली वो जो सालों का जिक्स है, 2007 पहला T20 वर्ल्ड कप, फिर 2011 आखिरी आईसीसी ट्रॉफी, 2013 होपफुली वो टॉट खत्म होते हुए दिखे। बट वो सिर्फ हमारे साथ नहीं है, साउथ अफ्रीका जिनकी हिस्ट्री रही है वो हमेशा चोकर वाला टैग रहा है, वो होपफुली चाहेंगे कि चोकर से चैंपियन वाला टैग लगे, सी से सी दूसरा बन जाए उनका। और अगर कोई कर सकता है तो वह है एडन मार्करम, क्योंकि वो जो इकलौता आईसीसी टाइटल है मेंस क्रिकेट में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में जीता वे बैक इन 2014, वो एडन मार्करम ही थे कप्तान, और हिस्ट्री बनाना चाहेंगे वो विद साउथ अफ्रीका दिस टाइम। तो हम श्योर आप सब भी एक्साइटेड होंगे। और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्रीज दोनों टीम से ले रही है। दोनों टीम्स अभी तक अनबीटन है। तो प्रेडिक्शन नंबर वन कि एक कप्तान तो पहला मैच हारने वाला है। एक्चुअली वो भी हो सकता है कि दोनों ना हारे, क्योंकि इस मैच में ही बारिश है और इस मैच में बारिश जो है वो और भी ज्यादा है। तो गयाना में जो हमने बात की थी वॉश आउट की, तो यहाँ पर भी है, और इन केस अगर नहीं होता है मैच तो फिर वो ट्रॉफी शेयर कर दी जाएगी। लॉन्ग वे टू गो, बट नहीं होता है। तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका हेड टू हेड की अगर बात करें, फिलहाल तो T20 इंटरनेशनल में 14-10 से लीड करी है इंडिया। वहीं T20 वर्ल्ड कप में बात करें तो 4-2 से लीड करी है इंडिया। पहला मैच 2007 में किंग्स में डर्बन, वहां से शुरुआत हुई। आखिरी मुकाबला इन 2022 इन द वर्ल्ड कप जो कि हुआ था पर्थ में, वहां पे साउथ अफ्रीका जीती। और वर्ल्ड कप फाइनल की अगर बात करें तो इंडिया ने ऑफकोर्स दो खेले, एक 2007 का और एक 2014 का, जो कि हम हार गए थे अगेंस्ट श्रीलंका, और साउथ अफ्रीका का पहला फाइनल होने वाला है। इम्पैक्ट टॉस की बात करें, बार्बाडोस एक बहुत ही बेहतर विकेट रहा है। बाकी अगर आप वेन्यू से कंपेयर करें तो चाहे आप किंगस्टन ले लें या गुयाना ले लें या फिर तारोबे ले लें, एक बेहतर बैटिंग सर्फेस है। लेकिन जब इंडिया खेली थी एट बार्बाडोस, पहले साउथ अफ्रीका इस वेन्यू पे नहीं खेली है। इंडिया जब खेली थी अगेंस्ट अफगानिस्तान तो उन्होंने रन तो किए थे, बट वो एक डे गेम में बहुत ही स्लो और ड्राई विकेट हो गया था। तो अगेन बार्बाडोस एट नाइट एंड बार्बाडोस इन अ डे गेम बहुत अलग बिहेव किया है। तो एवरेज स्कोर आपको भले ही 150 दिख रहा है, बट एक अच्छा बैटिंग सर्फेस है। एवरेज पर्सन स्कोर 182 रहा है, तो 170 180 वाला विकेट है ये। बट इन अ डे गेम वो जो एवरेज स्कोर है नीचे चला जाता है, उसमें थोड़ा ज्यादा गेम में आ जाता है। बट गुयाना के आसपास कहीं नहीं है। जो हमने गुयाना में बात की थी स्पिन टू विन है, और बिल्कुल तहस नहस कर देगी इंडिया इंग्लैंड को, जो हमने बहुत बार बात की थी इनफैक्ट, वो ऐसा यहाँ पे नहीं है। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। पेस वर्सेस स्पिन ब्लेड की बात करें तो पेसर्स का स्ट्राइक रेट 15 रहा है, स्पिनर्स का 23, पर ध्यान रखिएगा इन अ डे गेम भी चेंज हो जाएगा। टीम रिकॉर्ड एट बार्बाडोस बात करें, साउथ अफ्रीका 3 में से 2 जीती है, इंडिया 3 में से 1 जीती है, और होपफुली 4 में से 2 हो जाए इस मैच के बाद। प्रॉबल 11 की बात कर लेते हैं तो सेम ही 11 होनी चाहिए। फॉर्म गाइड आपके सामने है, जहाँ पे रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, तो इंडिया के लिए कोई चेंज होगा नहीं। फेस वाइज रूस्टर में आपको देखेंगे अर्शदीप, बुमराह, हार्दिक, अक्षर। अगर पुणे आउट हो जाते हैं तो स्ट्रेट अवे पावर प्ले में आ जाएंगे। नहीं होते तो भी आना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन नहीं है। मिडिल ओवर्स में अक्षर, हार्दिक, जडेजा, कुलदीप, डेथ में बुमराह के 2, अर्शदीप के 2 और हार्दिक का 1। और वहीं बात करें साउथ अफ्रीका की, तो अगेन वहाँ भी चेंज होगा नहीं कुछ। तो साउथ अफ्रीका के लिए सेम 11, और फेस वाइज में आपको देखेंगे मार्को यानसन, रबाडा, महाराज। मिडिल ओवर्स में नौकिया, शामसी, रबाडा, महाराज। डेथ में नौकिया के 2, रबाडा का 1, मार्को यानसन का 1, और शामसी ऑल्सो बोल्स 1 इन द फाइनल 5 ओवर्स। तो इंटरेस्टिंग गेम है। और अगर आप दोनों टीम्स को अगर रेट करें सारे डिपार्टमेंट्स में, अगर कंपेयर करना चाहे तो इंडिया जरूर आगे होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका अगर आप एक मैच हटा दें वर्सेस अफगानिस्तान जो कि सेमीफाइनल में वो जीते, उसके अलावा सारे मैचेस वो थे जहाँ पे वो जो की मोमेंट्स होते हैं, जहाँ पे मैच डिसाइड होता है, वो साउथ अफ्रीका ने जीते। अदरवाइज वो मैच वो वैसे जीते हैं जो कि एक्चुअली वो हार गए थे, या फिर वो हारने के कगार पे थे, या फिर वो उतनी कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्रीज नहीं थी। इवन एट अगेंस्ट यूएसए वो फंस गए थे एक बार। ऑलमोस्ट सारे मैचेस में ही उनके साथ में वो लक एलिमेंट रहा है, जो कि हर बार आईसीसी इवेंट में साउथ अफ्रीका के साथ नहीं रहता है। इनफैक्ट इस बार बारिश तक उनके फेवर में रही है, उनके साथ रही है। तो मुझे अगर पूरे टूर्नामेंट में किसी चीज से डर लग रहा है, दैट इज साउथ अफ्रीका का ये अनरियल लक। अदरवाइज हर एक मैच में मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा था कि इंडिया आराम से जीतने वाली है, या फिर इंडिया इतने बड़े मार्जिन से जीतने वाली है, डोमिनेट करने वाली है। आपको टीम्स में दिखा भी होगा। बट एक ही चीज रहने वाली है, वो है साउथ अफ्रीका का ही जो लक है इस सीजन। फिर चलते हैं आगे, सारे प्लेयर्स के नंबर्स डिस्कस करते हैं। तो नंबर्स हैं बहुत सारे, और मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, तो क्विकली चलेंगे। क्विंटन डिकॉक हेड टू हेड फिलहाल 450 अगेंस्ट इंडिया किए हैं उन्होंने, जिसमें से 2 चेस करते हुए एवरेज काफी बेहतर रहा है, और सबसे ज्यादा 50s है उनकी इंटरनेशनल T20s में। मैचेस में अगर आपको देखेंगे, 2 अक्षर पटेल 60 का एवरेज, तो मेजर थ्रेट उनके अगेंस्ट जो रहेंगे। एक लेफ्ट आर्म पेस की हमने बात की थी लास्ट मैच में, फजल फरूकी आउट कर देंगे विद न्यू बॉल, वैसा ही हुआ।
इस मैच में अर्शदीप है सामने, 3 डिसमिसल है, 10 का एवरेज है, और अगर उनको निकाल लेते हैं तो कुलदीप यादव है, 2 डिसमिसल उनके अगेंस्ट है जो कि पावर प्ले के बाद आएंगे। बट अगर पावर प्ले खेल गए तो क्विंटन डिकॉक तब तक ऑलरेडी 30-40 पे खेल रहे होंगे। और उससे बीच में जो आएंगे वो जो दुनिया के सारे बैटर्स के लिए थ्रेट है, दैट इज जसप्रीत बुमराह, जो कि एक बार आउट कर चुके हैं इन 9 डिलीवरीज। तो क्विंटन डिकॉक वर्सेस टीम इंडिया, और ये पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैच डिसाइड कर सकता है। रीजा इंडेक्स हेड टू हेड रिकॉर्ड फिलहाल 24 का एवरेज 1 की 50 की है, और इन्होंने, आपको ये मैचअप में दिखेगा नहीं, हार्दिक पांड्या एक एक अगेंस्ट कुलदीप यादव, बट मैं एक्चुअली ओडीआई का भी डाल देता हूँ। 3 इनिंग खेली है रीजा हेंड्रिक्स ने अगेंस्ट अर्शदीप सिंह, और तीनों बार अर्शदीप सिंह ने उन्हें आउट किया है। थोड़ा लेफ्ट आर्म पेस वाला इनके साथ में भी रहा है, और बहुत लो ऑन कॉन्फिडेंस लग रहे हैं अभी। एडन मार्करम हेड टू हेड रिकॉर्ड लास्ट मैच में, वैसे रीजा हेंड्रिक्स से हमने बात की थी, रीजा हेंड्रिक्स जिता गए वैसे, किए उन्होंने 29 ही, बट जहां पे टोटल 50 रन बनने, 29 तो बहुत है। एडन मार्करम हेड टू हेड रिकॉर्ड 33 का एवरेज, 1 50 चेज करते हुए, और 1 विकेट भी है। और ध्यान रखिएगा, एडन मार्करम जैसे ही लेफ्ट हैंडर्स दिखते हैं खुद को बॉलिंग करने आ जाते हैं। वर्सेस इंडियन बॉलर्स, आपको मैं पिछले 2 साल से बात करता आ रहा हूँ, इनका स्ट्रगल वर्सेस लेफ्ट आर्म स्पिन, सबके अगेंस्ट नंबर्स बहुत बढ़िया हैं। एक ही बॉलर जिन्होंने परेशान किया है, दैट इज अक्षर पटेल, 6 बॉल में 2 डिसमिसल हो चुके हैं उनके अगेंस्ट। और हमने आईपीएल में कितनी बार बात की थी, लास्ट वर्ल्ड कप में बात की थी, और बार बार वो लेफ्ट आर्म स्पिन को आउट होते हुए दिखे हैं। अदरवाइज बाकी सबके अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया हैं, और इनकी भी किस्मत बहुत बढ़िया चल रही है। लास्ट मैच में आउटसाइड एज था जो कि किसी ने नहीं सुना एक्सेप्ट राशिद खान, उन्होंने अपील की, सारे प्लेयर्स ने रिएक्ट किया कि उन्हें पता नहीं है कुछ भी, और बहुत ही नॉर्मल रहा, बट बाद में पता चला कि वो एज था। हैनिक क्लासन 8 इनिंग्स में 2 222 रन, और ये इनके हाईएस्ट हैं T20 इंटरनेशनल। एवरेज जो है 27 का है। और एक टाइम पे बारिश और हैनिक क्लासन और इंडिया, ये बहुत ही खतरनाक सी लव स्टोरी बन गई थी। मैचअप्स की अगर बात करें तो कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जिनको परेशान किया हो, स्पिन बहुत ही जबरदस्त खेलते हैं, और 18 बॉल में 31 कुलदीप यादव के अगेंस्ट कर चुके हैं। आई थिंक ये मैच जो डिसाइड करेगा दैट इज हेनरी क्लासन और डेविड मिलर कैसे खेलते हैं। क्विंटन डिकॉक मुझे नहीं लगता इतने बड़े थ्रेट रहेंगे, बट हेनरी क्लासन बहुत बड़े थ्रेट हैं। डेविड मिलर एट बारबाडोस, 2 मैचेस में 25 रन सीपीएल खेले, ये भी काफी, और हेड टू हेड में फिलहाल 43 का एवरेज है, 431 रन, हाईएस्ट अगेंस्ट एनी साइड T20 इंटरनेशनल, 250 100, और सारे आए हैं वाइल चेजिंग। मैचेस में आपको दिखेंगे 4 डिसमिसल लगे हार्दिक पांड्या, उनके जीटी स्किपर, 1 फॉर्मर जीटी स्किपर, बदल गई टीम में, 1 अर्शदीप सिंह, 2 रविंद्र जडेजा। तो मेजर थ्रेट आई थिंक आज सच कोई नहीं है other than कुलदीप यादव, बाकी तो सबको बढ़िया से तोड़ सकते हैं। क्रिस्टन स्टब्स हेड टू हेड रिकॉर्ड 14 का एवरेज 4 इनिंग्स में, और जो इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के कलर्स में किया था वो अभी तक फाइनली मतलब साउथ अफ्रीकन कलर्स में नहीं देखने को मिला है। फिलहाल किसी अगेंस्ट भी कोई डिसमिसल नहीं है, और 2 ही बॉल कुलदीप भी खेली है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था जहाँ इन्होंने ग्रेट क्रिकेटर के लिए, जहाँ पे इन्होंने बोला था जब आईपीएल के टाइम पे कि कुलदीप यादव इन्हें नेट से बॉलिंग नहीं करते हैं, क्योंकि कुलदीप यादव को मे भी ऐसा लगता है कि शायद वो जब फेस करेंगे T20 वर्ल्ड कप तो वो नहीं चाहते वो ट्रिक्स पता चले, और वो मौका आ गया है कि क्रिस्टन स्टब्स पे फाइनली बॉलिंग करेंगे, तो अब बहुत इंटरेस्टिंग होगी बैटल ऑफ वो, क्योंकि वो उन्हें बॉलिंग कर नहीं रहे थे, और क्रिस्टन स्टब्स बार बार इंसिस्ट कर रहे थे, और वो बैटिंग करना चाहते थे उनके अगेंस्ट, क्योंकि उनके माइंड में भी था कि T20 वर्ल्ड कप है और उन्हें कुलदीप यादव को फेस करना होगा। मार्को यानसन हेड टू हेड रिकॉर्ड 12 रन, और 7 ओवर्स में 7-7, यू नो द रीजन, और 2 विकेट भी हैं। वैसे इंटरेस्टिंगली मार्को यानसन के इस पूरे वर्ल्ड कप में लास्ट मैच से पहले वो पावर प्ले में 3 विकेट थे, और लास्ट मैच में वो 3 विकेट पावर प्ले में ले गए थे इकलौते मुस्लिम में। तारुबा केशव महाराज हेड टू हेड रिकॉर्ड 10 विकेट, इनके हाईएस्ट अगेंस्ट एनी साइड इन T20 इंटरनेशनल, 8+2। अभी भी आईपीएल का कुमार उतरा नहीं है कि बोलते बोलते अभी भी आईपीएल निकल जाता है कहीं ना कहीं से। कई सरवाड़ा हेड टू हेड रिकॉर्ड 8 विकेट, 6+2, और वन ऑफ द वर्स्ट टाई रेट्स रही है इनकी, बाकी टीम के अगेंस्ट बहुत बहुत बेहतर नंबर्स हैं। आरक नोकिया 6 विकेट 26 ओवर्स में, उतने इंप्रेसिव नंबर्स नहीं है, 5+1। एंड तबरेज शामसी 7 विकेट, 6+1। अभी तक इंडिया ने काफी अच्छा खेला है, और बारबाडोस में फिलहाल 3 विकेट हैं इनके। तो इंडिया पे चलते हैं स्टार्टिंग में रोहित शर्मा एट बारबाडोस, फिलहाल 8+84, 8 जो इस वर्ल्ड कप में आया था अगेंस्ट अफगानिस्तान। हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर बात करें तो फिलहाल 28 का एवरेज है, 35 का एवरेज बैट फर्स्ट, 250 100 सारी बैट फर्स्ट करते हुए आई है, और ये सबसे ज्यादा रन है फॉर एन इंडियन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन दिस फॉर्मेट। मैचेस में आपको दिखेंगे रबाडा नॉर्किया, और रबाडा के अगेंस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल रही है, क्योंकि इन्होंने बहुत तोड़ा भी है कगिसो रबाडा को, अगर आप ओडीआई फॉर्मेट की बात करें। और रबाडा ने बहुत बार आउट भी किया है, चाहे वो रेड बॉल फॉर्मेट की बात करें, तो बहुत ही क्लोज बैटल वो रही है। कुछ कंप्लीटली डोमिनेट किया है रोहित शर्मा ने, कुछ बार रोहित कगिसो रबाडा ने आउट भी किया है। इन T20 स्टार डिसमिसल हो चुके हैं, एवरेज ऑफ 22.5, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई एक खतरनाक सा मैचअप है जिसे डरना चाहिए। विराट कोहली एट बारबाडोस 24, और हेड टू हेड में 35 का एवरेज है, 3 इनिंग्स में चेस करते हुए एवरेज 147 का है, 250 है,
और वो एक तो वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में जो नॉकआउट में जो इनिंग आई थी वो ऑफ कोर्स आपको याद होगी। विराट कोहली वर्सेस साउथ अफ्रीकन बॉलर्स, तो 4 डिस्मिसल रबाडा के अगेंस्ट भी है, 2 अगेंस्ट आनंद नौकिया। रबाडा के अगेंस्ट एवरेज है 12.8 का। हमने बहुत बार आईपीएल में बात की थी, इस आईपीएल में भी। और पंजाब बीइंग पंजाब, उन्होंने बिठा दिया। पंजाब ने बैठ के बात की कि हमारी टीम में विकेट कौन ले रहा है, किसके मैचअप बहुत बढ़िया है। मतलब रबाडा को ने 4 बार आउट किया है, विराट कोहली को 4 बार किया है, दिनेश कार्तिक को, फैफ डुप्लेसी को 3 बार, मैक्सवेल को 4 बार। बोले ये तो फिर आउट कर देगा, हमें चाहिए एंटरटेनमेंट मैच, आखिरी ओवर तक कैसे जाएगा, उन्होंने ड्रॉप कर दिया। फिलहाल अभी आते हैं वर्ल्ड कप फाइनल पे आ जाते हैं। ऋषभ पंत एंड बार्बाडोस फिलहाल 20 of 11 एंड हेड टू हेड रिकॉर्ड में 15 का एवरेज, इनका सेकंड वर्स्ट एवरेज है ये इन T20 इंटरनेशनल मैचेस में। आपको दिखेंगे 2 अगेंस्ट केशव महाराज। ये मैंने बहुत साल पहले बात की थी कि अगर आपको ऋषभ पंत का विकेट लेना है ना, तो आप वो प्लॉय डाल सकते हैं कि लेफ्ट आर्म स्पिनर इनके अगेंस्ट दे दीजिए, वाइड लाइन डालिए। केशव महाराज ने बिल्कुल वैसे आउट किया है ना दोनों, अगर आप डिसमिसल देखेंगे तो। ये छक्का मारने जाते हैं, छक्का मार भी देते हैं, बट उस प्रोसेस में ही आउट भी हो जाते हैं। तो स्मार्ट मूव है। शिवम दुबे एट बार्बाडोस 10 of 7। वहीं मैचेस की अगर बात करें तो वही रबाडा के अगेंस्ट 2 डिसमिसल है। और कुछ बढ़िया दिन तो नहीं चल रहे। सूर्य कुमार यादव बार्बाडोस 53 of 28, हेड टू हेड में 68 का एवरेज, 6 इनिंग्स में 450 100। और ये इनका बेस्ट एवरेज भी है, ऑफ कोर्स 68 का एवरेज है। 6 इनिंग में 5 बार 50+ स्कोर है, इंक्लूडिंग 100। आखिरी 100 आई थी जोबर्ग में, जब मैं वेन्यू पे ही था। और मैंने बहुत सेंचुरी करवाई है ऐसा। उस दिन सूर्य कुमार यादव की सेंचुरी, कुलदीप यादव के फाइफर, करता रहता हूँ ऐसे काम। विराट कोहली के रन्स नहीं आ रहे हैं अभी। लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका अगेंस्ट खेले थे ईडन में इन द ओडीआई वर्ल्ड कप, 49 सेंचुरी ऑन हिज 35th बर्थडे। आपको क्या लगता है ऐसे आई थी? मैंने कराई थी। तो अगर आप में से कोई है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, स्पॉन्सर करना चाहता है, देखो अभी समय है वेस्ट इंडीज जाने का। अगर आप चाहते हो देश को जीतता देखना, तो डीएम कर देना मुझे टिकट के साथ। सूर्य कुमार यादव एनिक के अगेंस्ट 2, मार्को यानसन 1 और तबरेज शामसी 1, और सबके अगेंस्ट नंबर्स काफी बढ़िया है। हार्दिक पांड्या फिलहाल 33 का एवरेज विद बैट एंड 6 विकेट भी हैं, 1+5। और बार्बाडोस जो कि इनका घर है ऐसा लोगों को लगता है, वैसे बड़ौदा के 30 of 24, और 2 ओवर में फिलहाल कोई विकेट नहीं है बार्बाडोस इन लास्ट गेम। मैचेस में 2 कगिसो रबाडा, 2 एनिक नोकिया। कोई स्पेसिफिक मैचअप है नहीं ऐसा। रविंद्र जडेजा 4 विकेट्स, और रविंद्र जडेजा इन द लास्ट जो ईडन के मैच की हमने बात की, लो एंड स्लो विकेट था। बहुत ही कन्विंसिंग विक्ट्री थी फॉर इंडिया। 5 विकेट वहां पे रविंद्र जडेजा ने लिए थे। बार्बाडोस ने फिलहाल 7 ओवर्स में 2 विकेट, और विद द बैट 2 डिसमिसल अगेंस्ट कगिसो रबाडा एंड 16 बॉल 32 अगेंस्ट एनिक नोकिया। लास्ट मैच में प्रमोट किया गया था इन्हें, और इन्होंने एक्चुअली वो जो रन्स बनाए, बहुत क्रूशल रन्स थे वो। अ, हालांकि इंडिया बहुत बड़े मार्जिन 68 रन से हम तब भी जीत गए, बट तब भी उस फेज में रन आना इंपॉर्टेंट थे। अक्षर पटेल हेड टू हेड रिकॉर्ड 6 विकेट्स 1+5 एट बार्बाडोस, 3 ओवर्स 15 पे 1। और मैचेस की बात करें तो 1 अगेंस्ट एनिक नोकिया। अर्शदीप सिंह जो आखिरी मुकाबला था अगेंस्ट अफगानिस्तान, 3 विकेट, और हेड टू हेड में 3+5। अच्छा प्रदर्शन रहा है अभी तक अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और बुमराह की बात करें तो 3 विकेट इन द लास्ट गेम, और हेड टू हेड में फिलहाल 8 ओवर्स में 1 विकेट है। इसके आगे 2-3 तो लग जाएंगे इस मैच में। और कुलदीप यादव एट बार्बाडोस 2 विकेट, अभी तक इस वर्ल्ड कप में विकेटलेस नहीं गए। 6 विकेट हो चुके हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन 5.5 ओवर्स। आखिरी मुकाबला इन्होंने खेला था जोबर्ग, जहाँ पे इन्होंने 5 विकेट्स पिक किए। और ऑफ कोर्स रीजन मैं हूँ, आई शेमलेसली टेक ऑल द क्रेडिट। अब चलते फाइनल द फाइनल में, स्टार्टिंग विद विराट कोहली इन T20 वर्ल्ड कप। सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट अगर मुझे इस वर्ल्ड कप में रही है तो वह है विराट कोहली, जिस तरीके से आउट हुए हैं। रन से नहीं है, रन तो हर प्लेयर के वो है फेज आता है, बट जिस तरीके से विराट कोहली आउट हुए हैं, बट एट द सेम टाइम वो खुशी भी है कि वो इंटेंट के साथ इंडिया खेल रही है। लास्ट मैच में टोपली को 6 मारा, फिर उसके बाद में बोल्ड हुए। तो समझ नहीं आ रहा है कि इसको फैंटेसी में कैसे करना है, क्योंकि अब विराट कोहली, मैंने लास्ट मैच में भी बोला था वीडियो में कि नहीं पिक करूंगा मैं, रोहित शर्मा ही होंगे मेरी टीम में इकलौते बैटर। बट फिर मैंने रोहित शर्मा को हटा के फिर विराट कोहली को लिया, एंड थोड़ा सा महंगा पड़ा, कुछ 80 पॉइंट का फर्क पड़ा, ज्यादा नहीं बस। विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप 2024 तो सिंगल डिजिट में 5 बार आउट हो चुके हैं। 10-29 जो किसी में नहीं पाया था, 30-49 एक, 50+ स्कोर, एक सिंगल 50+ स्कोर नहीं है। T20 वर्ल्ड कप में जो इनके आंकड़े थे अनरियल थे वो। और अब जो है वो इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा विराट कोहली के। वैसे साउथ अफ्रीका 35 का एवरेज, 250, और आखिरी 5 इनिंग्स में अगर बात करें पर्थ में हम हार गए थे 12-49 नॉट आउट, 3-9 72 नॉट आउट।
तो रन्स तो किए हैं बट बस अभी आ नहीं रहे हैं। लोएस्ट एवरेज अगेंस्ट ओपन for ऋषभ पंत, ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे खराब एवरेज साउथ अफ्रीका अगेंस्ट है 15 का, फिलहाल कोई 50 है नहीं, इनफैक्ट 50 रहने देते हैं। सूर्य कुमार यादव हाईएस्ट एवरेज वर्सेस ओपन टी20 इंटरनेशनल साउथ अफ्रीका अगेंस्ट है, 6 इनिंग में 4 50 100 मार चुके हैं। आखिरी इनिंग एट जोबर्ग 68 का एवरेज है। टाइम देखो, बेच सकते हो अभी टिकट, चले जाऊंगा मैं। ये देश के लिए कर रहे हो आप, मेरे लिए नहीं। हार्दिक पांड्या विद साउथ अफ्रीकन टी20 इंटरनेशनल, आखिरी अगर 5 इनिंग्स की बात करें, 2 रन 1 विकेट, बैटिंग नहीं आई 46, 31 नॉट आउट, और जिस मैच में रन नहीं आए 9 रन थे, तो 3 ओवर में फिलहाल कोई विकेट नहीं मिला, बट कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है और इस पूरे वर्ल्ड कप में कंट्रीब्यूशन रहा है। लास्ट अगर आप 2 मैच की बात करें विकेट नहीं मिला है, बट उससे पहले दोनों डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूट किया है, फिर एटलीस्ट एक में तो किया ही है। जसप्रीत बुमराह इन T20 वर्ल्ड कप तो सिर्फ एक बार विकेट लेस गए हैं अभी तक, और एक विकेट एक बार और 2 से ज्यादा विकेट 5 बार पिक कर चुके हैं। ऐसा लग रहा है हर बॉल पे विकेट ले सकते हैं अभी, और फिर से बन जाएंगे कैप्टन और क्या। अर्शदीप सिंह इन T20 वर्ल्ड कप 2024, तो पहली बार मैंने अर्शदीप भाई को कैसे ना कैसे फिट किया, हालांकि मुझे लग रहा था इन कंडीशन में बिल्कुल जरूरत नहीं पिक करने की। आप एक एक्स्ट्रा बैटर ले लो या फिर आप ले लो एक एक्स्ट्रा बॉलर फ्रॉम इंग्लैंड, बट अर्श पाजी बुरा मान गए, विकेट ले चले गए वो, बट वो पहली बार था। अभी इस मैच में बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना। क्विंटन डिकॉक 3 डिसमिसल इन T20 10 का एवरेज। रीजा हेंड्रिक्स 3 इनिंग में 3 डिसमिसल इन ओडीआईज, और फिर डेथ में वैल्यू। और ध्यान रखिएगा, यहाँ स्पिनर्स उतने गेम में नहीं आएंगे जितने गुयाना में थे। कुलदीप यादव इस वर्ल्ड कप में 3 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट पैटर्न चला तो कितने बताओ, स्मार्ट हो आप, इतना तो बताइए आपको। कुलदीप यादव साउथ अफ्रीका T20 इंटरनेशनल, 1 विकेट और 5 विकेट। 5 विकेट का रीजन आपको पता ही है, अब तक तो रट गया होगा। मोस्ट फिफ्टीज अगेंस्ट ओपनर फॉर क्विंटन डिकॉक, अब तक सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल जो 50s हैं, ये 50+4 है क्विंटन डिकॉक के, वो अगेंस्ट इंडिया है 4 बार। ओडीआईज में सेकंड मोस्ट रन किसी भी टीम में अगेंस्ट है, वो भी इंडिया है। बहुत धोया है उन्होंने इंडिया को, हर फॉर्मेट में धोया है, और होपफुली इस मैच में ना धोए। डेविड मिलर, उनके भी सबसे ज्यादा रन इन T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट इंडिया आए हैं, 17 इनिंग्स में 431 रन, एवरेज ऑफ 43, 3 50+4 है, इनमें से मेजोरिटी रन वाइल्ड चेस करते हुए आए हैं। डेविड मिलर वर्सेस इंडिया लास्ट 5 इनिंग्स 35 17 59 नॉट आउट 19 नॉट आउट 106 नॉट आउट। हैनिक क्लासन, उनके भी सबसे ज्यादा रन T20 नेशनल अगेंस्ट इंडिया है, 8 मैचेस 222 रन, 27 का एवरेज, 2 50+स्कोर्स। और स्पिन को कोई सबसे अच्छा खेलता है ना सिर्फ साउथ अफ्रीका में, बल्कि टॉप दुनिया के अगर आप 2 से 3 बैटर्स की बात करें, हैनिक क्लासन अभी फिलहाल वो पहला दूसरा नाम होंगे। तबरे शाम जी हाईएस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट, तो कुछ खास रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया रहा नहीं है, 12 इनिंग्स में 7 विकेट है, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट 32 अगेंस्ट इंडिया है। सिमिलर कुछ ऐसा कगिसो रबाडा के साथ में भी रहा है, इंडिया के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट है 33 का, उतने विकेट्स नहीं मिले इन दिस फॉर्मेट, 12 मैचेस में 8। लेकिन सबसे ज्यादा विकेट्स जो मिले हैं केशव महाराज को इंडियन इंटरनेशनल, वो अगेंस्ट इंडिया है, 10 विकेट्स पिक कर चुके हैं। और बचा कौन, हाँ मोस्ट रन फिर इंडिया आगे साउथ अफ्रीकन टीम इंटरनेशनल, तो रोहित शर्मा के सबसे ज्यादा रन है 420 रन, एवरेज 28 का ही है। एवरेज ऑब्वियसली सूर्य कुमार यादव का बहुत ज्यादा 68 का है, और विराट कोहली का भी उनसे ज्यादा है, बट 250 100 की है रोहित शर्मा ने, जो कि सारी बैट फर्स्ट करते भाई है। अब फैंटेसी लीग वाला स्पेशल की प्लेयर परफॉर्मेंस T20 ओवरऑल T20 जो लीग्स होती है उन सब के फाइनल की अगर बात करें, इंक्लूडिंग द T20 वर्ल्ड कप जो कि साउथ अफ्रीका पहली बार खेल रही है, इंडिया खेली है जरूर कुछ प्लेयर्स, इसके अलावा आईपीएल के फाइनल की परफॉर्मेंस सब लेके आ गया हूँ मैं, सबका मैंने रायता फैला दिया है, अब आपको जो चाहिए आप ले लो। इसमें सीरीज वाइज नंबर्स भी हैं, तो इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए बता देता हूँ। विराट कोहली का एवरेज 53 का है, रोहित शर्मा का 30 का है। सबसे खराब जो है वो है फिलहाल क्लासन भैया का 12 का एवरेज है। और अगर आपको ऐसे 20 का फाइनल याद हो, पहली बॉल पे आउट हुए थे और ऐसे 20 में बहुत रन मारे थे क्लासन ने, बट फाइनल में आके वो फेल हो गए थे। इसके अलावा एक और प्लेयर जो कि फाइनल में काफी अच्छा परफॉर्म करता है और डिसअपॉइंटिंग था कि इस आईपीएल फाइनल में नहीं चल, दैट इज एडन मार्करम। इनफैक्ट एडन मार्करम इन द अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल सिर्फ कैप्टन नहीं थे जो जीते थे, उसमें टॉप रन स्कोरर भी थे। इसके अलावा और कोई है कुछ काम का आपके लिए? एक और जो इंटरेस्टिंग है वो मैंने एक्चुअली लास्ट मैच में भी डाला था, बट मैंने हटा दिया कि ठीक है लोग जबरदस्ती इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। रीजा हेंड्रिक्स के भी नंबर्स इन नॉकआउट्स बहुत बढ़िया रहे, स्पेशली चेज करते हुए लास्ट मैच में भी आउट नहीं हुए थे। और ओवरऑल अगर आप नंबर्स देखेंगे रीजा हेंड्रिक्स के, तो फाइनल के अंदर 93 का एवरेज है उनका, 250 मार चुके हैं। मोस्टली नंबर्स रैमसन के हैं, कुछ जो CSC T20 है जो कि अब नया नाम है उसका, तो उसके भी हैं। तो ग्रैंडली कॉम्बिनेशन आप बनाओ तो जरूर एक बार कर लेना है, एक प्रॉपर फैंटेसी यूट्यूबर जो बेवकूफ बनाता है कि ये ट्राई कर लेना, वैसा नहीं बोलना चाहता।
कैप्टनसी ऑप्शन पे चलते हैं जहां पे नंबर होंगे हार्दिक पांड्या बैट फर्स्ट करते हुए। यहाँ पे बोलिंग रोल बढ़ जाएगा क्योंकि उतनी ज्यादा स्पिन नहीं होगी जितनी हमने गुयाना में देखी है, और हार्दिक पांड्या एक डिफॉल्ट ऑप्शन है बैटिंग फर्स्ट करते हुए। नंबर 2 वुड बी जसप्रीत बुमराह, हर मैच में कैप्टनसी ऑप्शन रहे हैं, और उसका रीजन नंबर्स नहीं है, नंबर्स साइड में रखो। जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं, कैप्टन या वाइस कैप्टन नहीं बनाना आई थिंक मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं है जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं। नंबर 3 कुलदीप यादव, जो हर मैच में कैप्टन ऑप्शन में रहे मेरे, जब जब खेले हैं वो, और इस मैच में भी जरूर रहेंगे। अगेन इंडिया का पैटर्न यही रहेगा, पहले वो बैटिंग करें, 180 के आसपास रन बना लें, 170-80, और उसके बाद में फिर स्पिनर्स आगे जो है वो गेम में आ जाए, और डिफेंड करते हुए कुलदीप यादव फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 विकेट ले जाएंगे। नंबर 4 इज रोहित शर्मा, जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं एक काफी बेहतर बैटिंग सरफेस आपको मिल सकता है ये वाला, और मैं पर्सनली नहीं बनाऊंगा कैप्टन, दैट इज फॉर श्योर। एंड नेक्स्ट इज अक्षर पटेल, क्योंकि मैंने लास्ट मैच में बात की थी कि अक्षर पटेल गेम चेंजर होंगे इस मैच में, और इनफैक्ट ने बात की बटलर को आउट करेंगे, बेस्टो को आउट करेंगे, बिल्कुल वैसा ही हुआ है लास्ट में, स्क्रिप्ट लिख दी अपन ने लास्ट 2 मैचों में। टॉप डिफरेंशियल की बात करते हैं अब, हालांकि ध्यान रखिएगा बारिश है इस मैच में भी, और वो जो ऑप्शन है वो चेंज हो जाएंगे एज पर कंडीशंस, पिच, वेदर, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। तो फाइनल टीम, या फाइनल टीम के लिए छोड़ो, टीम मत छापो, बट फाइनल चेंजेस अगर आप देखना चाहते हैं, या फिर पिच इनसाइट्स, क्योंकि मैं पिच रिपोर्ट पे रिलाई नहीं करता। लास्ट मैच में मैंने पिच के साथ में मेरी खुद के एडिशनल साइड्स भेजी थी जितना मुझे आइडिया है, और मैं ये नहीं बोल रहा मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, बट वहाँ जो लोग पिच रिपोर्ट्स दे रहे हैं वो तो कंफर्म गलत ही दे रहे हैं, तो वो बार इतना लो सेट है कि उससे खराब तो कोई क्या ही देगा। तो ये नहीं है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, वो जो एक्सपर्ट दे रहे हैं वो मस्ती कर रहे हैं, वो सीरियसली ले नहीं रहे जॉब को। तो वो चेंज हो जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ओरिजिनल चैनल ज्वाइन करना, कहीं और लिखा है पैसे दे दो, ये कर दो वो कर दो, मैं नहीं हूँ, ठीक है। देना है तो डायरेक्टली मुझे देना, उधर उधर मत देना। तो आप डेफिनेशन में देंगे हनी क्लासन, स्पेशली अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो स्पिन जैसे ही गेम में आती है हनी क्लासन का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और मुझे लगता है वो बहुत बड़े थ्रेट रहेंगे, हनी क्लासन और डेविड मिलर। आई थिंक वो ही डिसाइड करने वाले हैं कि इंडिया वो ट्रॉफी मिलेगी या नहीं। बैट फर्स्ट करते हुए हनी क्लासन का अच्छा ऑप्शन है, चेस करते हुए डेविड मिलर। हनी क्लासन हालांकि उतने सक्सेसफुल नहीं रहे हैं जब वो प्रेशर सिचुएशन में खेले, फाइनल में खेले, ऐसे 20 रिसेंट एग्जाम्पल है जहाँ पे पहली बॉल आउट हो गए थे। इंडियन जैसे कि वही पे चलते हैं, प्रेडिक्ट द विनिंग टीम एंड द मार्जिन ऑफ विक्ट्री इन दिस गेम। अगर आपको लगता है जो भी टीम जीतेगी उनका नाम और फिर मार्जिन ऑफ विक्ट्री, जैसे अगर आपको लगता है इंडिया जीतेगी एंड इंडिया टू विन बाय 5700 करोड़ रन्स, जितने भी आपको लगता है, या फिर 25,000 विकेट्स, जितना भी आपको लगता है आप लिख सकते हो। जो भी क्लोजेस्ट होगा, फास्टेस्ट होगा, वो जीत जाएगा, क्लोजेस्ट ही होगा, फास्टेस्ट तो खैर मल्टीपल आंसर्स होने से रहे। डेडलाइन है पहली बॉल बोल होने तक, नो एट मल्टीपल कमेंट्स अलाउड। अगर 1,000 कमेंट कर दोगे तो कोई मतलब नहीं है, एक ही कमेंट अलाउड है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है मस्ती करना, चीटिंग करना नहीं। आ जाओ भाई, उनकी बेइज्जती मना लेते हैं। तो विजय एम आखिरी मैच है जहाँ ऑब्वियसली इंडिया का मैच है, और फर्स्ट प्राइज फिर से 1 करोड़ है, और 1 करोड़ के ऐसे फ्री में मिलता नहीं है, 1 करोड़ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसके लिए आपको चाहिए बहुत ही बेहतरीन किस्मत, बट किस्मत आजमाने के लिए आपको टीम बनानी पड़ती है, और 7-4 बैटिंग में विजिलेंस पर जाके जरूर बनाइए, मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनाइए अपने, और बाकी छोड़ दीजिए किस्मत पे, क्योंकि ग्रैंड लीग जीतने का कोई कोई तुरंत घामा के नहीं बोल सकता कि मैं आज ग्रैंड लीग जीत जाऊंगा। मैं ऐसा किया करता था ना डोमेस्टिक गेम्स, सालों पहले की बात है, क्योंकि तब डेडलाइन क्लोज हो जाती थी, आधे घंटे पहले मैचेस होते थे, किसी को पता नहीं होता था कौन से डोमेस्टिक मैचेस में कौन परफॉर्म करने वाला है। ये सब अभी नहीं है ना, अभी कोई जैकपॉट होता है ना कोई गारंटीड मैच होता है, ऐसे फालतू अगर कहीं किसी चैनल पे लिखा हो तो तुरंत लीव कर देना। पीटीवी सेक्शन में फिलहाल के लिए क्विंटन डिकॉक मेरी टीम में, हैनिक क्लासन में जरूर कंसिडर करना चाहूंगा पहले बैटिंग करते हुए, मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल उनका हो सकता है, स्पेशली इफ ही इज बैटिंग फर्स्ट। चेज में शायद मैं ड्रॉप कर दूं और डेविड मिलर ले लूं। ऋषभ पंत फिलहाल के लिए मेरे कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं है, बट अगेन ऋषभ पंत मैंने लास्ट मैच में कहा था कि वैल्यू जो है उनकी बैटिंग नहीं थी, लास्ट मैच में भी उनकी कीपिंग थी, और कीपिंग से फिर पॉइंट दे गए वो। बैटिंग सिस्टम चलते हैं जहां पे फिलहाल के लिए रोहित शर्मा है, जो लास्ट मैच में भी थे, बट पता नहीं मैंने क्यों हटा दिया उन्हें। कोई लॉजिक नहीं था, मेरे से मत पूछना कोई मैंने क्यों हटाया था, क्योंकि मैं खुद भी पूछ रहा हूँ। दूसरे सूर्य कुमार यादव। अब 3 में से फिर से 2 बैटर्स लेने हैं, क्योंकि मेरे पास 2 से ज्यादा स्लॉट नहीं है स्मॉल लीग्स में। ग्रैंड लीग में तो आपकी जिसकी मर्जी, आपको सोचना ही नहीं है, आपको जिसको हटाना है हटा दो, बट स्मॉल लीग्स दैट इज द ट्रिकी डिसीजन। तो सूर्य कुमार यादव, अगेन ऐसा नहीं है फाइनल्स में बहुत ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस रही है, बट अगेन साउथ अफ्रीका बहुत तोड़ा है उन्हें, 6 इनिंग में 450 100। हाँ बस मैं शायद अभी नहीं रहूंगा तो हो सकता है थोड़ा फर्क पड़े उसका। डेविड मिलर एक ऑप्शन है चेस करते हुए, बहुत ही बेहतरीन नंबर्स। विराट कोहली के साथ पैटर्न रहा है हर T20 वर्ल्ड कप में, या फिर मतलब वो लीग स्टेज में बहुत फोड़ा है उन्होंने, बट कोई एक ऐसा खराब दिन आता है और फिर उस दिन इंडिया हार जाती है, जो कि हर बैटर के साथ में आता है।
अभी तक उनका पूरा टूर्नामेंट खराब रहा है, मे भी एक अच्छा दिन आ जाए ऑन द फाइनल। तो अगर आपको इस थ्योरी पे बिलीव है तो लिख दो कमेंट में कि विराट कोहली को पिक करना है नहीं। पर्सनली मुझसे ड्रॉप होगा नहीं, क्योंकि मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बेहतरीन पारी आएगी और होपफुली शायद फाइनल में आए, जैसे रोहित शर्मा ने भी बोला कि सेविंग फॉर द फाइनल। तो सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, इन तीन में से मैं दो ले पाऊंगा। आप बता दो किसको लूं। मुश्किल है तीनों को पिक करना, या फिर अगर बिल्कुल रेस्ट नहीं लेना है तो हो सकता है तीनों को ही पिक कर लो। इसके अलावा डेव मिलर एक ऑप्शन है वाइल चीजिंग। रीजा मेरी टीम में नहीं है, जस्टिन स्टब्स नहीं होंगे, शिवम दुबे भी नहीं होंगे, और बाकी तो किसी की टीम में नहीं होंगे। और 16 हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, ईडन मार्करम। ईडन मार्करम के साथ मुझे लगता है बॉलिंग वैल्यू है अभी भी। तो बिटवीन ईडन मार्करम, मार्को एंसन, मुझे ईडन मार्करम थोड़े बेहतर ऑप्शन लग रहे हैं। अगर थोड़ा स्पिन होता है तो फिर ईडन मार्करम मेरे लिए आ जाएंगे, अगर लगता है नहीं होगा, ओवरकास्ट कंडीशंस है बहुत ज्यादा, तो फिर मार्को एंसन मेरी टीम में आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा ये वाला डिसीजन टोटली एज पर वेदर, पिच एंड कंडीशंस होगा। ओवरकास्ट कंडीशन में मार्को एंसन को मत ड्रॉप करना, और अगर बॉल टर्न हो रही है तो ईडन मार्करम, क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं, और मार्करम इन द फाइनल इज अ डिफरेंट बीस्ट। बॉलिंग सिस्टम में चलते हैं, जहां पे जसप्रीत बुमराह है, अर्शदीप सिंह है, कुलदीप यादव है, और एनिक नोकिया पहले बॉलिंग करते हुए जरूर रहेंगे, और सेकंड बॉलिंग करते हुए वन बिटवीन एनिक नोकिया एंड कागिसो रबाडा। फिलहाल के लिए एनिक नोकिया मेरी टीम में है, और इनमें से कोई भी टीम में नहीं होगा, ना तबरेज शामसी होंगे ना केशव महाराज होंगे। और फिलहाल के लिए यहाँ ले लेते हैं एडन मार्करम बैटिंग सेक्शन में, फिलहाल के लिए विराट कोहली भाई को गुस्सा नहीं दिलाते हैं। तो ये फिलहाल के लिए मेरा कॉम्बिनेशन है। अब इसमें एक या दो चेंजेस होंगे एज पर टॉस, पिच एंड कंडीशंस, वेदर, क्योंकि बारिश इस मैच में भी है, और अगर आपने फोरकास्ट देखी हो तो गुयाना से ज्यादा खराब है। तो कृपया करके वेदर देखने के बाद, पिच एंड कंडीशन देखने के बाद फिर फाइनल टीम बनाए। फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल पे आप आ सकते हैं, जहाँ पे आपको फाइनल टीम मिल जाएगी। छापना नहीं है। अभी तक टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा रहा है, बट फैंटेसी में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैच जीतनी चाहिए इंडिया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को उसी से फर्क पड़ता है, क्योंकि उससे फर्क पड़ना चाहिए। फैंटेसी चलता रहेगा दिन भर, दिन के 25 मैच होते हैं, क्या फर्क पड़ता है, चार मैच हार भी जाओगे तो। बट टचवुड बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट रहा है अभी तक। और जाने से पहले मुझे नहीं पता मैं नेक्स्ट रिव्यू कौन सा करने वाला हूँ, ऑनेस्टली कोई आइडिया नहीं है। बट अगर आपके लिए टूर्नामेंट अच्छा रहा हो, अगर मैं थोड़ी वैल्यू ऐड कर पाया हूँ आपके लिए इन टर्म्स ऑफ रिव्यूज, टीम्स, डेटा, इनसाइट्स, या फिर सिर्फ बकचोदी, तो प्लीज जरूर बताइए कमेंट करके। दिस विल बी द लास्ट वीडियो फॉर आई डोंट नो कितने दिन या महीने, बट मुझे बहुत पर्सनली बहुत मजा आया, और अगर शायद मैं वीडियो नहीं बना रहा होता तो मैं बेहतर एक फैंटेसी प्लेयर नहीं बनता। तो थैंक यू जितने भी लोग देखते हैं, चार लोग जो हैं, आप लोग आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने जहां से भी स्टार्ट किया था ये वर्ल्ड कप, अगर 10 रुपए से किया था, अगर आप आज कहाँ पे हो वो जरूर बताइएगा। 100 से किया था, अभी कहाँ पे हो वो बताना। कैसा टूर्नामेंट रहा, अगर आपको मजा आया या नहीं वो भी बताइएगा। मिलते हैं जल्दी, पता नहीं कब, बट मिलेंगे होपफुली ट्रॉफी जीतने के बाद। ओके बाय।